नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। जौनपुर के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बेंगलोर में नौकरी करते थे, अखबार की कटिंग देख लीजिए, तमाम मीडिया खबरें भरी पड़ी है। इस यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर यानी सीनियर पोजीशन पर था। इस व्यक्ति ने पारिवारिक और पत्नी की प्रताड़ना, ससुराल वाले की प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया और 24 पन्ने का बिल्कुल एक नोट इन्होंने लिखा है और लगभग सवा घंटा से ज्यादा का इन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाला और लिखा, जान दी लेकिन इंसाफ बाकी है। इस घटना ने दो पहलू पर समाज का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। पहला पहलू कि जो दहेज उत्पीड़न का कानून है, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, एक दहेज उत्पीड़न का कानून डॉरी एक्ट और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट में जो मुकदमे होते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि ज्यादातर मुकदमे फेक होते हैं। एक बार पुनः यह बात उजागर किया है कि किस तरीके से इस दहेज उत्पीड़न के कानून का बेजा इस्तेमाल इस देश में हो रहा है। इस लड़के की कहानी अगर आप अखबारों में पढ़िएगा, आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हो और तमाम मीडिया में खबरें चली है, आपका दिल दहला देगा कि कैसे इस आधुनिक समाज में विकास के नाम पर और आधुनिकता के नाम पर किस प्रकार की कुरीतियां और किस प्रकार की मानसिकता पनपी है। इस यंग प्रोफेशनल ने अपने जीवन की लीला को ही विराम लगा दिया। दूसरा प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण उठता है, इसने लिखा है कि जो मुकदमे हुए, फर्जी मुकदमे, उस मुकदमों में 3 साल में इनको लगभग 120 बार पेशी हुई अदालत में। आप सोच सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति को साल में मुश्किल से 22, 23, 24 छुट्टियां मिलती हैं। एक तो बेंगलुरु से जौनपुर अदालत जाना, वहां आना, एक दिन में आप जा भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकते। और सबसे चौंकाने वाला बात और सबसे शर्मनाक और सबसे शॉकिंग बात जो है कि जज ने सेटलमेंट के लिए लाखों रुपए की रिश्वत मांगी थी। जिस प्रकार से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बढ़ा है, दिक्कत यह है कि लोग इस पर बात करने से डरते हैं, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो एक कानून है जिसके तहत अदालत के विरुद्ध बोलने पर अवमानना की कार्रवाई हो जाती है, इसलिए प्रेस, मीडिया, आम व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति भी इसके खिलाफ बोलने से बचता है। मेरे मन में भी न्यायालय के प्रति सम्मान है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस बात को नहीं बताएं कि जुडिशियरी में भ्रष्टाचार किस हद तक चला गया है। और वो सिर्फ निचली अदालत तक ही नहीं है, यह डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजनल कोर्ट से होते हुए हाईकोर्ट और ऊपर तक की अदालतों में। हां, उसके भ्रष्टाचार के स्वरूप बिल्कुल अलग है। यानी अगर आपने संविधान की शपथ लेते हुए वहां भी अगर किसी के साथ फेवर किया है, कोई अनड्यू एडवांटेज लिया, तो यह भी भ्रष्टाचार है। रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद प्राप्त कर लेते हैं। आपके अरुण जेटली साहब ने कहा ही है कि रिटायरमेंट के समय जो फैसले होते हैं वह पोस्ट रिटायरमेंट सेटलमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट एडजस्टमेंट को ध्यान में रख करके किया। यह भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। तो समय अब आ गया है कि समाज को और समाज के हर क्षेत्र से यह आवाज उठनी चाहिए। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो चूंकि आम लोगों की पहुंच होती नहीं है, निचली अदालतों में तो खुलेआम इजलास पर पैसे लिए जाते हैं, चाहे पेशकार के माध्यम से हो, और तो अब तो वकीलों के माध्यम से भी लिए जाने लगे। तो ये जो नग्न चेहरा है न्यायपालिका का, इसको उजागर किया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या जो अपर जुडिशियरी है, जो कि इस मामले में हाईकोर्ट को संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करती है,
एक सामान्य नागरिक की तरह और थोड़े बहुत कानून की समझ रखने वालों के लिए आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बनता है। हालांकि नए वाले भारतीय न्याय संहिता से सुसाइड का जो सेक्शन है उसको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी ये मामला तो बनता ही है, ग्रीवियस। और दूसरा चीज, ये भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं इस पर इमीडिएट संबंधित जज को सस्पेंड करके विभागीय कार्यवाही चला करके और बहुत जल्दी से फाइंडिंग्स के आधार पर इनको डिसमिस करना चाहिए। साथ ही साथ एक ऐसा स्टेप लिया जाना चाहिए कि जिससे यह स्टैब्लिश हो और इस तरह की चीजें बंद हो। 2 कदम उठाने की आवश्यकता है। पहला, सरकार के लिए सबक है कि डॉरी एक्ट में तत्काल संशोधन हो और इसमें कुछ राइडर्स और प्रोटेक्शन लगाए जाए। हमने अपने परिवार में भी देखा, हमारे कुछ रिश्तेदार अनावश्यक रूप से पिछले 8-9 साल से परेशान हैं क्योंकि उस महिला ने जिसके साथ उसकी शादी हुई एक पिटीशन दे दिया और 8 साल 9 साल से परेशान है, कोर्ट में चक्कर लगाते लगाते परेशान है। वकील का फीस और जज साहब का अनावश्यक डिमांड पर इनवेरिएबली होता है कि आधा अपवाद को छोड़ दीजिए। तो पहला तो इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है, और दूसरा, भारतीय न्याय संहिता में बीएनएस में ट्रायल और ऑर्डर देने के लिए टाइमलाइन फिक्स किया गया है, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना पड़ेगा। और जो न्यायपालिका में ऐसे मामले आते हैं उस पर एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देने की आवश्यकता है, क्योंकि न्यायपालिका के चाहे वो किसी स्तर पर भ्रष्टाचार हो। अब देख लीजिए ना कि इस देश में कहता है कि रिमूविंग ए जज, हायर जुडिशरी की बात करें, रिमूविंग ए जज इन दिस कंट्री इज डिफिकल्ट, इज मोर डिफिकल्ट देन सैकिंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खिलाफ तो अविश्वास आ जाता है जल्दी, लेकिन इस देश में संविधान के लागू हुए 74-75 साल हो गए, आज तक किसी जज को इम्पीच नहीं किया जा सका। इसका तो 2 ही मतलब है यहां पर जुडिशियरी में सारे लोग पाक साफ है, या ये प्रक्रिया बहुत डिफिकल्ट है जो नहीं संभव हो पाता है। इसलिए इस लड़के की मृत्यु ने ये 2 अहम सवाल उठा दिए हैं, एक इस कानून में संशोधन या इसमें प्रोटेक्शन का, और दूसरा जुडिशियरी में व्याप्त भ्रष्टाचार का। फिलहाल इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।